भारत में रेलवे का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और विशाल है। जब 1853 में पहली बार मुंबई, तब के बंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी चलाई गई थी, तब से लेकर आज तक भारतीय रेल ने अद्भुत प्रगति की है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सेंट्रल रेलवे है, जिसे हिंदी में मध्य रेलवे कहा जाता है। सेंट्रल रेलवे भारतीय रेल के 5 बड़े जोनल रेलवे में से एक है और इसका मुख्यालय मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर स्थित है। यह जोन न केवल महाराष्ट्र बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। सेंट्रल रेलवे की स्थापना 5 नवंबर 1951 को हुई थी, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों और ट्रैक नेटवर्क को मिलाकर एक बड़ा और संगठित ढांचा बनाया गया, तो उसमें से एक प्रमुख हिस्सा सेंट्रल रेलवे बना। इसमें उस समय की कई कंपनियां जैसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, गिपर, निजाम स्टेट रेलवे और सतपुड़ा रेलवे आदि को मिलाया गया। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो मुंबई से ठाणे तक की पहली ट्रेन भी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, गिपर, द्वारा ही चलाई गई थी। इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय रेल की शुरुआत ही सेंट्रल रेलवे के क्षेत्र से हुई थी। भारत एक विशाल देश है और यहाँ की संस्कृति, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान रेलवे का है। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसमें 68,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के ट्रैक फैले हुए हैं। इस पूरे नेटवर्क में जोनल रेल का विशेष महत्व है और उन्हीं में से एक प्रमुख जोन है सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे। यह रेलवे जोन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी शुरुआत से ही भारतीय रेल का विकास जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय रेलवे की नींव 1853 में पड़ी, जब पहली बार 16 अप्रैल को मुंबई के बोरीबंदर, आज का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन चलाई गई। यह ट्रेन 3 इंजनों सिंडर, सुल्तान और साहिब द्वारा खींची गई थी। इस ऐतिहासिक घटना ने भारत में यातायात और परिवहन की दिशा बदल दी। यह ट्रेन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, गिपर, द्वारा संचालित की गई थी। यही कारण है कि सेंट्रल रेलवे को भारतीय रेल का जनक कहा जा सकता है। धीरे धीरे इस नेटवर्क का विस्तार हुआ और इसे नागपुर, इटारसी, जबलपुर, भुसावल और भोपाल से जोड़ा गया। इस तरह मध्य भारत को मुंबई और अन्य हिस्सों से जोड़ने का काम सेंट्रल रेलवे ने किया। स्थापना और विस्तार। सेंट्रल रेलवे का आधिकारिक गठन 5 नवंबर 1951 को हुआ, जब कई छोटी बड़ी रेलवे कंपनियों और ट्रैक को मिलाकर इसे एक संगठित रूप दिया गया। इसमें मुख्यतः 5 भाग शामिल किए गए। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, गिपर, सतपुड़ा रेलवे, निजाम स्टेट रेलवे का कुछ हिस्सा, स्किंडिया स्टेट रेलवे, भोपाल रेलवे का हिस्सा। इन सभी को मिलाकर सेंट्रल रेलवे जोन का निर्माण हुआ। आज यह जोन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अपनी सेवाएं देता है। प्रशासनिक संरचना। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) में स्थित है, जो स्वयं एक विश्व धरोहर स्थल है। इसके अलावा इस जोन के अंतर्गत कई मंडल, डिविजन्स आते हैं। मुंबई मंडल, भुसावल मंडल, नागपुर मंडल, सोलापुर मंडल, पुणे मंडल। इन मंडलों के माध्यम से पूरे नेटवर्क का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन किया जाता है। प्रमुख मार्ग और नेटवर्क। सेंट्रल रेलवे का नेटवर्क अत्यंत व्यापक है। इसमें लंबी दूरी की ट्रेनें, मालगाड़ियां और उपनगरीय लोकल ट्रेनें शामिल हैं। इसके प्रमुख मार्ग हैं: मुंबई से नागपुर, मुंबई से भुसावल होकर इटारसी, मुंबई से पुणे और फिर सोलापुर, मुंबई से कोल्हापुर,
मुंबई से हावड़ा, कोलकाता। इसके अलावा यह जोन मध्य भारत को दक्षिण और उत्तर भारत से जोड़ने वाला सेतु भी है। मुंबई उपनगरीय नेटवर्क सेंट्रल रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त सेवा है मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा। इसे मुंबई की जीवन रेखा कहा जाता है। रोजाना लाखों यात्री इन ट्रेनों से सफर करते हैं। मुख्य लाइन CSMT से करजत कसारा तक, हार्बर लाइन CSMT से पनवेल उरण तक, ट्रांस हार्बर लाइन ठाणे से वाशी पनवेल, नवी मुंबई मेट्रो और लोकल के साथ इंटरकनेक्शन। मुंबई की अर्थव्यवस्था और लोगों की दिनचर्या इस उपनगरीय नेटवर्क पर ही निर्भर है। लंबी दूरी की गाड़ियां सेंट्रल रेलवे लंबी दूरी की एक्सप्रेस और सुपरफास्ट गाड़ियों का भी संचालन करता है। कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं। विदर्भ एक्सप्रेस, गोदावरी एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, देवगिरी एक्सप्रेस, नागपुर दिल्ली संपर्क क्रांति, दक्कन क्वीन पुणे मुंबई। इन ट्रेनों ने वर्षों से यात्रियों की सुविधा और व्यापारिक संपर्क को मजबूती दी है। तकनीकी विकास और आधुनिकीकरण समय के साथ सेंट्रल रेलवे ने तकनीकी विकास किया है। पहले भाप इंजन चलाए जाते थे, फिर डीजल और अब बिजली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल हो रहा है। कई मार्गों पर पूर्ण विद्युतीकरण किया जा चुका है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, टिकटिंग का डिजिटलीकरण, रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा, ग्रीन एनर्जी, सौर ऊर्जा और बायो टॉयलेट, आधुनिक कोच LHB कोच। इन सबने सेंट्रल रेलवे को और अधिक सक्षम और आधुनिक बनाया है। मालगाड़ी परिवहन यात्रियों के अलावा माल परिवहन में भी सेंट्रल रेलवे का योगदान अहम है। यह जोन कोयला, सीमेंट, अनाज, पेट्रोलियम उत्पाद और औद्योगिक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। नागपुर और भुसावल क्षेत्र कोयले और खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनकी ढुलाई रेलवे के जरिए होती है। चुनौतियां हालांकि सेंट्रल रेलवे का महत्व बहुत है, लेकिन यह कई चुनौतियों का सामना भी करता है। मुंबई लोकल में अत्यधिक भीड़, पुराने ट्रैक और रखरखाव की समस्या, समय पर ट्रेनों का संचालन, दुर्घटनाएं और सुरक्षा की कमी, पर्यावरणीय दबाव और प्रदूषण, सुधारात्मक उपाय और भविष्य की योजनाएं। सरकार और रेलवे मंत्रालय ने कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि इन समस्याओं को दूर किया जा सके। उपनगरीय नेटवर्क का विस्तार, मेट्रो और मोनोरेल से कनेक्टिविटी, तेजस और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों का संचालन, सौर ऊर्जा आधारित स्टेशन, माल ढुलाई कॉरिडोर का निर्माण। निष्कर्ष सेंट्रल रेलवे केवल एक परिवहन साधन नहीं है, बल्कि यह भारत की प्रगति और लोगों की जीवन शैली का आधार है। 1853 की पहली ट्रेन से लेकर आज की आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस तक की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि रेलवे कैसे भारत को जोड़ता और आगे बढ़ाता है। आने वाले वर्षों में जब सभी मार्ग विद्युतीकृत हो जाएंगे और नई तकनीक अपनाई जाएगी, तब सेंट्रल रेलवे और अधिक प्रभावशाली बनकर उभरेगा।